हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि आंध्र प्रदेश SLSA ने निकाली है। इन्होंने ये जो जॉब निकाली है, ये डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो है उसमें जो पोस्ट निकली है उसके लिए ये जॉब निकाली है। और ये जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो मछलीपट्टनम में रहने वाली है इन आंध्र प्रदेश। और ये जो जॉब है टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। तो सबसे पहले जो भी पर्सन्स अपना एक्सपीरियंस रेस करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी जॉब रहने वाली है, क्योंकि ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो आगे आपकी जो परमानेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए एज एक्सपीरियंस काफी अच्छा वर्क करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि आंध्र प्रदेश SLSS ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है और इसकी डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आई थी 11 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुई है, निकाली गई है। और ये जो निकाली गई है ये इसमें लिखा है नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट एज डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एट मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और ये टोटल डिस्क्रिप्शन है कि APSLSA की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, कब कब स्टैब्लिश हुआ और क्या हुआ। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट है, लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो ये है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल लॉयर्स हैविंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन फुल टाइम एंगेजमेंट फॉर टू पोस्ट। तो इसमें जो आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो टू पोस्ट निकाली गई है। पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, तो आपका जो इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो डिप्टी चीफ की पोस्ट इसमें निकाली गई है। तो आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो इसमें 2 है नंबर ऑफ पोस्ट। और आपकी जॉब लोकेशन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट रहेगी एट मछलीपट्टनम। और इसकी जो आपकी जॉब की जो पोस्ट है वो डिप्टी चीफ की रहने वाली है। तो ये इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, पर वो इसमें फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। तो आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले 1 साल के लिए रहेगा और फिर फर्दर इसे आगे आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए इंक्रीज किया जाएगा। अब आगे इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ गाइडलाइंस में दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ये डिस्ट्रिक्ट है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये DLSA जो है, ये जो अथॉरिटी है, और वो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस करेगी वो SLSA के अकॉर्डिंग करेगी, यानी कि स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट की जो लीगल एड काउंसिल है उसके कुछ जजेस होंगे। इसमें नीचे इन्होंने लिख रखा है कि इस ये देखिए, इसमें जो आपका सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें 3 सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे जो हेडक्वार्टर में पोस्टेड होंगे। और मतलब जो इसका आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर है स्टेट वाला, वहां पे पोस्टेड होंगे। और फिर जो SLSA के जो चेयरमैन है वो होंगे। और मतलब कुल मिला के आपके 5-6 पर्सन होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट से ऊपर की अथॉरिटी में आते हैं। वो सारे मिलके आपको डिसाइड करेंगे कि आपको जो भी ये जो जॉब है, मतलब एक तरीके से एम्पैनलमेंट ही समझ लीजिए, इसमें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अब इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशंस की बात बता दूं, तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और ये जॉब डिप्टी चीफ लीगल एड की है, तो इसमें आपके पास क्रिमिनल लॉ में 7 साल का प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपकी एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ की। फिर आपका रिटर्न और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए इंग्लिश में। और जो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज है वहाँ की उसमें भी होने चाहिए, लेकिन अगर इंग्लिश में है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, इसमें कोई भी लैंग्वेज बार नहीं है। फिर आपकी स्किल्स अच्छे होने चाहिए लीगल रिसर्च में। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज में, डिफेंस काउंसिल में। एथिकल ड्यूटीज मतलब आप वहाँ के जो भी रिचुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को ढाल सके, अपने आप को ढाल सकें। फिर आपकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप वर्क अच्छे से करना आना चाहिए आपको। और आपको कम से कम आपने एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल्स को सेशन कोर्ट में ट्रायल दिया हो, अटेंड किया हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मस्ट हैव लिखा है, तो इसमें मस्ट हैव है, डिजायरेबल नहीं है, तो आपको ये करना जरूरी है। फिर आपके पास IT की नॉलेज और प्रोफिशिएंसी, यानी कि कंप्यूटर में नॉलेज और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए।
तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हम बाकी दो से रिलेटेड इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि असिस्टेंट लीगल एड की जो जॉब है उसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जॉब नहीं निकली हुई है। तो ये सिर्फ इन्होंने डिप्टी चीफ की जॉब निकाली है, तो इसमें आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, मतलब आपको क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहेंगी। तो सबसे पहले ये जो आपकी ड्यूटी है वो है कंडक्टिंग ट्रायल्स, अपील्स, रिमांड वर्क, बेल एप्लीकेशंस, फिर आपका फिलिंग, आर्ग्यूइंग अपील्स वगैरह, आपको अपील्स से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करना है, लीगल रिसर्च करनी है, डिफेंस काउंसिल को एड करनी है, और जो लॉ स्टूडेंट्स उनसे अटैच होंगे उन लोगों को भी हेल्प करनी है। फिर आगे आपका इसमें जो वर्क रहेगा वो ये है कि एनी वर्क और एनी ड्यूटी जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको असाइन करेगी वो आपको सारी परफॉर्म करनी होगी। तो यही आपका इसमें वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। और जब आप इसको डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे तब आप आराम से इसमें देख सकते हैं। ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, और ये आपका सब कुछ को कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा कि इसमें आपका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे आपको करनी है सारी चीजें, परफॉर्म कैसे करनी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंगेजमेंट विद लॉ स्कूल्स, मतलब आपको वहां पे भी विजिट करना होगा साथ में, क्योंकि जो SLS या DLS होती हैं ये लॉ स्टूडेंट्स को भी मौका देती हैं इंटर्नशिप्स वगैरह करने का। तो यही इसमें आपकी मतलब इसमें आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। फिर इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी ABC, इनका क्लास कोई टाउन्स का इनका कैटेगरी है, डिवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपकी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और इसमें आपकी जो अप्लाई करने की वो जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2025, इसमें आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसमें आपको 3 जनवरी 2025 में अप्लाई करना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपका जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये देखिए, ये इसमें 27 जनवरी की, इसमें 27 नवंबर की, वो दिसंबर की डेट दे रखी है, बट ऐसा नहीं है। आपको इसमें 3 जनवरी इसकी डेट है, और वो इसके लिए आपकी जो डेट है वो है सेक्रेटरी DLSA कृष्णा एट मछलीपट्टनम। तो ये आपका जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, यहाँ पे आपको अपना जो फॉर्म है वो 3 जनवरी 2025 तक भेजना है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। यही थी कुछ, यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आपकी इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये डेट थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। ये नोटिफिकेशन हालांकि तभी तक का है, लेकिन इसमें डेट थोड़ी सी बढ़ गई है, वो इसमें इसमें नहीं हुआ है मेंशन, तो कोई बात नहीं। आपको इनका जो भी ये ऑनलाइन वेबसाइट है APS LSA, इस पे जाके ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह ये इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, वहां पे जाके आपको सब कुछ देखना है, और उसको फिल करके उसी परफॉर्मा में फिल करके आपको 3 जनवरी 2025 तक इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म DLSA कृष्णा एट मछलीपट्टनम सेक्रेटरी, ये जो आपका पता दे रखा है, इस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप इन दोनों नोटिफिकेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वहां पे जाकर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।